बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को चंद लम्हात के बाद आने वाला सौम रमज़ान बहुत मुबारक इस हवाले से कि एक रवैयों में तब्दीली, मौसम में तब्दीली, माहौल में तब्दीली, एक नेकियों का माहौल जहाँ नेकियां करना इंतहाई आसान हो जाए और एक बेहतरीन मौका अपनी रोज़मर्रा के मामूलात को बदल देने का, इनमें मुस्बत तब्दीलियाँ लाने का। रूहानी तौर पे तो हम खुद मजबूर और दिल चाहता है कि हम इबादात की तरफ राग़िब हों, अल्लाह का क़ुर्ब हमें मज़ीद नसीब हो, जो फिर पूरे साल के लिए हमारे लिए एक उस बैटरी चार्जिंग का काम करे कि हम फिर अल्लाह के करीब रहें। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जिस हद तक अपने मामूलात छोड़कर इबादात की तरफ, अल्लाह की तरफ आ सकें इस महीने में, तो एक प्लानिंग अपनी करें कि वो तमाम चीज़ें जो हम गैर ज़रूरी किया करते थे, अब उनकी जगह पे ऐसी चीज़ें करें कि हम इबादात में मशगूल हों, और इबादात भी इस नौइयत की इबादात जो वाकई हमारे अंदर तब्दीली ला सकें, जिसमें नमाज, कुरान, ज़िक्र, अस्कार, और फिर इसके नतीजे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने मुआशरती रवैयों को चेक करें। एक अपने ऊपर कदगन लगाएं कि मैंने गुस्सा नहीं करना है, मैंने गुस्से में बात नहीं करनी है, मैंने हाई टोन में कोई बात नहीं करनी है, किसी भी किस्म की नागवार मेरे सामने मेरे बात होगी, मैं उसका जवाब उस अंदाज से नहीं दूंगा, बल्कि बड़े धीमे और उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं जो इंसान सोच सोच के इम्प्लीमेंट करे अपने ऊपर कि मैंने ये तब्दीलियाँ, नूर फातिमा वालेकुम सलाम, ये तब्दीलियाँ अपने मामूलात में, अपने रवैयों में, अपने मामलात में, हर चीज़ में लानी है। सेहत के हवाले से मैंने सोचा कि थोड़ी सी बुनियादी टिप्स रमज़ान के मुताबिक दी जाएं जो आम फहम हो, कोई दिल के लिए स्पेसिफ़िक नहीं हो। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि अपना रूटीन तरतीब देना कि आपने किस वक्त खाना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त वर्जिश करनी है, फिर किस तरह और क्या खाना है, ये फिर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम एक रूटीन डिस्कस करते हैं कि अगर आप माशाल्लाह रोज़ा रख रहे हैं तो मेरे लिहाज से आपका जो खाना हो, वो जो मेन कोर्स वाला खाना है, वो अफ्तार के आधे घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाए, चलता ही ना रहे मुँह कि तरावी पढ़ने आप जाएं तो पेट यहाँ तक लबालब भरा हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अफ्तार के विदिन हाफ एन आवर आपने ऐसी चीज़ें खा लेनी है जिनकी ग़िज़ाइयत तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती। मसलन पानी से पेट को भर लेना और फिर उस पर खाना पड़ जाए तो वो जाहिर सी बात है आपको इनडाइजेशन करेगा, और आप तरावियाँ पढ़ेंगे, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे तो वो बार बार झुकना उठना, वो फिर सीने में जलन तेज़ाबियत का बाइस बनेगा। शुरू के 3-4 दिन आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो कितनी मकदार में आपको उस वक्त पानी पीना चाहिए, कितनी मकदार में शरबत तो मैं कहूँगा ना पिएं। मिठास एक ऐसी मिठास है, ये हमारे यहाँ बड़ा कल्चर बना हुआ है कि शरबत और रमज़ान लाजिम व मज़ूम होता है। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक और डिफरेंट मशरूबात के इश्तिहार होने शुरू हो जाते हैं, दिखाया जाता है कि अफ्तार या दस्तरखान पे वो लाजमी पड़ा हुआ है। ये इंतहाई ख़तरनाक इसलिए है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, और फिर इसमें आप मज़ीद चीनी भी डालते हैं, तो एक बहुत बड़ी मकदार में कैलोरीज़ आप अपने अंदर इन करते हैं। कोशिश ये हो कि हम मशरूबात के लिए अपने जो रिवायती मशरूब थे, जिसमें गन्ने का रस है, लस्सी है और दूसरे फ्रूट जूसेस हैं, उनकी तरफ जाएं और उनको नेचुरली अपने तौर पर बनाकर और फिर उनको पिएं, रादर देन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ हम जाएं। और इसमें ख़वातीन का बड़ा बुनियादी रोल होगा कि उन्होंने दस्तरखान से इन तमाम शरबतों को, चाहे वो किसी भी नाम से आ रहे हैं, वो प्योर ग्लूकोज या चीनी है जो आपके अंदर कैलोरीज़ का लातादाद इजाफा एकदम से करेगा। तो कोशिश हो कि ये
फिर आपका जो दस्तरखान है उस पर 50-60-70% क्या हो कि सब्ज़ी या फल। और इस हवाले से मैं भी आपको अपनी अफ्तारी भी दिखाऊंगा कि चने, मैं बड़ा शौक़ से अफ्तार में फिर चने, चाहे वो काले चने की सूरत में हों, सफ़ेद चने हों, ये आप ज़रूर अपनी अफ्तारी में रखें। मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स हों, ये हों, फल हों, फल की भी एक मुनासिब मकदार हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फल आप ले लें, क्योंकि फलों में भी डिफरेंट फलों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट होते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर देखें तरावी हो, तरावी के बाद कोशिश करना है कि बड़ा खाना नहीं खाना है। अक्सर बहुत से लोग तरावी के बाद खाना खाते हैं और उसके बाद फिर फ़ौरन सो जाते हैं। ये वाला खाना बहुत ही डेंजरस होगा आपके लिए, जो आप सोने से पहले खाएंगे। कोशिश ये हो कि आप अपनी वो जो अफ्तारी में से है उसमें थोड़ी सी चीज़ों की मकदार, और मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि मेरा वो चने का जो पार्ट है वो थोड़ा सा रख देता हूँ कि रात को सोने से पहले मैं वो सिर्फ इसलिए खा लूँ कि मुझे नींद में क्रेविंग महसूस ना हो। वरना आपने अपना जो कोर्स खाने का खाना था वो सारा अफ्तार के बाद ही खा लिया है। तो जब तरावी के बाद आप आएंगे तो अच्छा, मेरे अपने रूटीन में ये होता है कि तरावी के बाद मैं थोड़ी सी वर्कआउट या वर्जिश कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए असर के बाद वर्जिश करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काम वाम सिलसिले में काफ़ी थकन हो जाती है, कमज़ोरी निकात होती है, लेकिन की भी जा सकती है। इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि असर के बाद भी थोड़ी सी ट्राई करूँ वर्जिश करने की। तो अफ्तारी के बाद ये भी एक बड़ा एलिमेंट है कि आप 5-10-15 मिनट की एक थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें, ये भी एक एडिशनल पार्ट हो जाएगा। उसके बाद इंतहाई लाइट ग़िज़ा, बहुत ही लाइट ग़िज़ा, इस नीयत से कि रात को मुझे सोने के लिए क्रेविंग ना हो और सो जाऊं। फिर देखें सेहरी में अगर आप थोड़ा सा दरमियाने दर्जे में या ज़रा हैवी खाना चाहते हैं तो सेहरी फजर की नमाज से, यानी आप अपने सोने के रूटीन से कम से कम घंटे 1.5 घंटे पहले कर लें। ये बड़ा बेहतरीन तरीका होगा उस चीज़ से बचने के लिए कि फिर अगेन सेहरी खाते ही आपको सोना ना पड़ जाए। बहुत से लोग होते हैं कि वो सेहरी का टाइम ख़त्म होने या अजान से जस्ट 10 मिनट पहले उठते हैं, कुछ खाया, हबड़ दबड़ नमाज पढ़ी और फिर सो गए। ये इवन थोड़ा सा खाना भी, चाहे वो 10 मिनट का खाना है या वो यानी आपके रूटीन से आपने आधा भी खाया है, लेकिन ये नुकसानदेह होगा। कोशिश करें सेहरी के लिए आप सेहरी का जो ख़त्म होने का टाइम है उससे घंटा पहले उठ जाएं, कम से कम घंटा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसमें बेहतरीन यही है कि आप तहज्जुद भी पढ़ लें, उसके साथ ही खाना खाएं, फिर थोड़ी तिलावत कर लें और दूसरी चीज़ें कर लें, फजर की नमाज पढ़ लें। फजर की नमाज के बाद चूँकि ऑफिस थोड़ा सा लेट होते हैं और ये एक अच्छा टाइम होता है अपनी नींद को पूरा करने का, और बहुत से लोग सोते हैं, तो अगर आप फजर की नमाज के बाद सोते हैं तो कोशिश करें कि सेहरी से तकरीबन 1-1.5 घंटे का गैप ये बन जाए, तो फिर आपके सोने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कोशिश फिर ये भी करें कि सेहरी में भी अगेन मकदार बहुत ज़्यादा ना हो। वो सोच लें कि आपका मेन कोर्स बस अफ्तार से घंटे के अंदर अंदर था, रात का खाना इंतहाई हल्का। अव्वल तो वो आप तरावी से पहले खा लें, लेकिन वही जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ तो वर्कआउट के बाद क्रेविंग और नकाहत कमज़ोरी बहुत होती है, तो मैं थोड़ा सा अपना वही बचा हुआ चना या कोई भी चीज़ जो खाने की सूरत में ना हो वो खाता हूँ और फिर सेहरी की तैयारी कर देता हूँ। अच्छा, सेहरी में एक चीज़ जो मैंने पिछले 5-6 सालों में नोट की है, वो लस्सी का एक गिलास या थोड़ी सी दही ले लेना, ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है मैदे के लिए भी ओवरऑल। तो और बहुत घी वाली चीज़ें सेहरी में, जो खजला, पेनी, ये तमाम चीज़ें हम करते हैं, ये ना खाएं, ये पेट पे बैठी रहती है। और फिर सुबह आप देखें, अगर आप अपने मामूलात में मगन हो जाएंगे, सेहरी हल्की सी भी करेंगे थोड़ी सी नींद के बाद, यकीन मानिए आजकल मौसम ऐसा है, दिन छोटा है, आपको 4-5 बजे तक इंशाल्लाह कुछ भी नहीं, लास्ट टाइम में थोड़ा सा भूख प्यास का एहसास वो तो लाजमी होना चाहिए, रोज़े का मकसद ही वही है। तो ये इस तरह से काम चल जाएगा। तो ये एक रूटीन। वर्जिश के हवाले से मैंने आपको बात की थी कि वर्जिश बेहतरीन टाइम तो अगेन असर के बाद ही है, यानी मगरिब से पहले आप कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है, आप जवान हैं, आप इस किस्म की चीज़ कर पाते हैं, तो वो आपके जिस्म को बहुत फ़ायदा देगी वो वाली वर्जिश। किसी वजह से थक हार के टाइम ज़्यादा हो जाता है, अफ्तार के करीब घर पहुँचते हैं, तो फिर ये
तरावी के बाद वर्जिश का टाइम रखें। एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट टिप मैं देना चाहूँगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अफ्तारी करते वक्त अपने आप पर एक ब्रेक लगाएं कि आपने क्या करना है कि अफ्तारी शुरू करने के फ़ौरन बाद पानी के सिर्फ 2 घूंट पिएंगे। एक घूंट पिया जाके गला तर हो जाए। वो जो एक तरीका होता है ना कि अफ्तार होते साथ ही शरबत पे टूट पड़े, 3-4 गिलास शरबत पिया फिर पानी पिया, वो आपके पेट को वॉल्यूम को बहुत बढ़ा देगा। तो जस्ट अपने ऊपर कतगन लगाएं, पानी के 2 घूंट पिए, फिर खाया पिया जो कुछ भी किया, उस खाते हुए भी एक ब्रेक लगानी है कि 5 से 7 मिनट तक ज़्यादा कंटिन्यूटी में खाना नहीं खाना है, आपने उठ जाना है। और मर्दों के लिए बड़ा अच्छा तरीका फिर ये है कि आप मगरिब की नमाज जो है वो जमात के साथ पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेक आ जाएगा। ये ब्रेक उस बात का ज़रिया बनेगा कि आप भरते नहीं जाएंगे पेट को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि अफ्तार करते हुए 5 से 7 मिनट में अपने आप को ब्रेक लगा लेना है। और ये मैं ख़वातीन को भी यही कहूँगा कि अपनी मुकम्मल अफ्तारी ना करें, अफ्तारी के दरमियान में आप अपनी मगरिब की नमाज पढ़ लें, उससे आपकी भूख कम हो जाएगी। वरना आप मुतवातिर खाते जाएंगे तो शायद ज़्यादा खा लेंगे, क्योंकि दिमाग को मैसेज पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगता है ग़िज़ा लेने के बाद कि भाई आपकी भूख ख़त्म हो गई है। अगर आप उसी वक्त बैठे रहेंगे तो पेट तो भरता जाएगा, लेकिन खून में चूँकि ग्लूकोज शामिल होने में थोड़ी सी देर लगती है, दिमाग को मैसेज पहुँचेगा देर से और आप नॉर्मल से ज़्यादा खा लेंगे। तो ये एक उसूल बना लीजिए कि अफ्तार शुरू करने के 5 से 7 मिनट में गैप देना है। तो मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ें मर्दों के लिए, और ख़वातीन के लिए ये कि वो ज़रूर एक अलार्म की तरह कर लें कि 5 से 7 मिनट पर गए, अपनी नमाज पढ़ी और फिर बाकी जो खाना है वो बाद में आके खा लेंगे। आप देख लीजिएगा कि ये तरीका करके आप उस लगातार खाने के मुकाबले में कम खाएंगे। तो ये चंद अमूमी हिदायत हैं जो रमज़ान में हमें करनी है। बाकी मेरी तमाम मर्दों से ये होगी कि कुछ ज़बान के चटखारे और ख़वातीन भी कोई कोशिश नहीं करें, रूटीन स्टैंडर्ड किस्म की चीज़ें बना लें, बहुत ज़्यादा पकाने वकाने की ज़रूरत नहीं है, अपने वक्त को इबादत पे लगाएं। इन चीज़ों में लग के कि खाना पक रहा है तो पकौड़े पक रहे हैं, तो समोसे पक रहे हैं, तो फलां तो धमाका, ठीक है, ज़मान के चटखारे के लिए आप इस तरह से बना लें कि हर आदमी के लिए एक एक वो हो जाए। ज़्यादा कोशिश करें अनकुक्ड चीज़ें, फल सब्जियां, इस नौइयत की चीज़ों पे आपका इन्हिसार हो। ये महीना बड़ा कीमती महीना है, बहुत कीमती महीना है, और सब के लिए, उन ख़वातीन के लिए भी जो घरों में काम करेंगी, तमाम मामलात संभालेंगी, तो उनको भी ज़्यादा तवज्जो इस तरह करनी है कि इबादत पे रहे। ठीक है, ज़िंदगी तो चलनी है, ज़रूरियात भी हैं, वो करें, लेकिन कोई बहुत लेविश चीज़ों की तरफ तवज्जो ना दें। स्टैंडर्ड मील अपने डिज़ाइन कर लें कि सेहरी में ये होगा, अफ्तारी में ये होगा, उसकी तैयारी थोड़ी सी करके रख ली। और वैसे तो मैं इतना हेल्पफुल नहीं हूँ इन किचन, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा किचन में म्यूचुअली मिलजुल के काम हो जाए, तो ये भी आप लोग भी करें। तो अगेन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुनने का। इसको सुने, समझें, अमल करें, अच्छी बातें लगें तो दूसरों तक पहुँचाएँ। छोटी छोटी टिप्स रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। शुक्रिया बहुत बहुत।